अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए कुक विद फरीन फातिमा को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें, जिससे मेरी कोई भी न्यू वीडियोस आपसे मिस मत हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ओरियो डिज़र्ट की रेसिपी, जो कि बच्चों की बहुत ही फेवरेट डिश है। वैसे ये बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आती है। बहुत ही ईजी, बहुत ही यम्मी रेसिपी है, तो आप भी इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। हम देख लेते हैं हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो यहाँ पे हमने डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है, तो इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। तो ये हमने व्हिपिंग क्रीम ली है 1 कप के करीब। तो ये हमने ब्रिटानिया केक लिए हैं। तो ये हमने यहाँ पे स्लाइस वाले केक लिए हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हमने चॉकलेट फ्लेवर का केक लिया है। यहाँ पे हमने 2 पैकेट ओरियो बिस्किट लिए हैं। तो यहाँ पे हमने वनीला एसेंस लिया है 1/2 टीस्पून के करीब। तो ये हमने बटर लिया है। तो यहाँ पे हम सॉल्टेड बटर का यूज़ कर रहे हैं 4 टेबल स्पून के करीब। तो ये हमने फ्रेश क्रीम ली है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बिस्किट को अलग कर लेते हैं, और जो इसमें क्रीम चीज़ है उसे भी अलग कर लेते हैं इस तरह से। तो इसी तरह से हम सभी बिस्किट को अलग कर लेंगे और क्रीम चीज़ को भी अलग कर लेंगे। तो ये देखिए क्रीम चीज़ हमने अलग कर ली है और सभी बिस्किट्स हमने अलग कर लिए हैं। तो चलिए अब हम बिस्किट्स का पाउडर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ग्राइंडिंग जार लिया है। तो ग्राइंडिंग जार में हम सभी बिस्किट्स को ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेते हैं। आप चाहें तो इसे किसी भी जिप लॉक बैग में डालें और बेलन की मदद से क्रश कर लें, या फिर किसी भी हैवी चीज़ से इसे क्रश कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमें पाउडर चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल फाइन पाउडर हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसमें बटर डालते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ऐड करने से पाउडर अच्छे से सेट हो जाता है जब हम इसकी लेयर लगाते हैं, और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए ये इस तरह से स्प्रेड होने लगेगा। तो चलिए अब इसे भी हम साइड में करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने एक सर्विंग डिश ली है। तो चलिए अब हम इसमें चॉकलेट केक की स्लाइस अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। तो ये देखिए सभी केक के स्लाइस हमने अच्छे से स्प्रेड कर लिए हैं। तो अब इसके ऊपर हम शुगर सिरप डालते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून शुगर यानी कि चीनी ली थी, उसमें थोड़ा सा पानी डाला है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो शुगर सिरप हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो इस तरह से हमें अच्छे से ड्रॉप करना है। तो चलिए अब इसके ऊपर ओरियो बिस्किट का जो हमने पाउडर बनाया था वो डालते हैं। तो पूरे में अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो ये देखिए पाउडर की लेयर हमने अच्छे से लगा दी है। तो हम इसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे इस तरह से। आप चाहे तो स्पून की मदद से या फिर स्पैचुला की मदद से हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस कर सकते हैं। ये अब हम सर्विंग डिश को 15 मिनट के लिए फ्रीज में रखते हैं, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। चलिए अब हम क्रीम को अच्छे से व्हिप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक मिक्सिंग बोल लिया है। तो अब इसमें व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे अच्छे से व्हिप कर लेंगे जब तक कि इसमें स्टीप फिक्स नहीं आ जाते। तो धीमे धीमे हम इसकी स्पीड बढ़ाते जाएंगे। ये देखिए क्रीम बहुत अच्छे से व्हिप होना शुरू हो चुकी है। तो चलिए अब इसमें हम क्रीम चीज़ ऐड करते हैं, जो हमने ओरियो बिस्किट से निकाली थी। वनीला एसेंस ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब, और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हम इसे खूब अच्छे से व्हिप करने वाले हैं। तो ये देखिए क्रीम बहुत अच्छे से व्हिप हो चुकी है। तो हम आपको दिखाते भी हैं कितने अच्छे इसमें स्टीप फिक्स आए। तो इस तरह से आप इसे अच्छे से व्हिप करें। तो चलिए अब हम इसे साइड में करते हैं और चॉकलेट गनाश तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक मिक्सिंग बोल लिया है। तो अब इसमें हम 1/2 कप फ्रेश क्रीम ऐड करते हैं और क्रीम को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्रीम को माइक्रोवेव कर लिया है। तो अब इसमें हम डार्क चॉकलेट कंपाउंड जो हमने क्रश करके रखा था वो ऐड करते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हमने फ्रेश क्रीम को 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करा था। आप चाहें तो डबल बॉयलर मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए चॉकलेट गनाश हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो इसे हमने रनिंग वे में बनाया है। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। जो हमने ओरियो पाउडर की लेयर लगाई थी वो भी बहुत अच्छे से फ्रीज हो चुकी है। तो चलिए अब इसके ऊपर हम व्हिपिंग क्रीम की लेयर लगाते हैं और अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। तो ये देखिए क्रीम को भी हमने बहुत अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। तो चलिए अब इसके ऊपर हम चॉकलेट गनाश डालते हैं और चॉकलेट गनाश को भी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। देखिए गनाश को हमने पूरे में अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम 3 घंटे के लिए फ्रीज में रखते हैं, ताकि ये अच्छे से फ्रीज हो जाए। ये देखिए 3 घंटे हो चुके हैं। तो चॉकलेट गनाश बहुत अच्छे से फ्रीज हो चुका है। तो अब इसके ऊपर हम चॉकलेट चिप्स डालते हैं। तो चलिए अब इसमें ओरियो बिस्किट लगाते हैं, क्योंकि हम ओरियो डिज़र्ट बना रहे हैं।
तो डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसी आपको पसंद हो। ये देखिए मिनटों में तैयार ओरियो डिज़र्ट हमारी बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही चॉकलेटी, बहुत ही यमी बनके तैयार हुई है। तो आप इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। किसी बर्थडे पार्टीज में बनाएं या फिर अपने बच्चों को सरप्राइज बना के दें, बहुत ही खुश होने वाले हैं। अब हम इसे टेस्ट करते हैं। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चॉकलेटी ओरियो डिज़र्ट हमारी बनके तैयार हो चुकी है। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे मेरी कोई भी न्यू वीडियोस आपसे मिस मत हो। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।